Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से चैटर क्रिएट किया जाता है, कैसे वो फ्रंट एंड पे शो होता है और किस तरह से हम अपनी फील्ड को चेंज होने की सारी इन्फॉर्मेशन चैटर में देख सकते हैं। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं अपने फॉर्म पर रिकॉर्ड सेव होने के टाइम पे। तो जैसे हम यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड बना हुआ है यहाँ पर एज 0 लिखी हुई है एंड यहाँ पर इसको अगर हम रिक्वायर्ड कर दें कि इसकी वैल्यू फिल करना मैंडेटरी है और उसके बाद अगर हम वैल्यू फिल करते हैं और मींस अगर वैल्यू किसी ने 18 से कम करी है तो उस केस में हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। सपोज़ अगर इसके अलावा भी किसी फील्ड पर वैल्यू लगाएंगे हम मींस वैलिडेशन लगाएंगे लाइक मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए और मींस किसी भी टाइप की वैलिडेशन लगाएंगे तो वो हम कैसे लगाते हैं। तो हम सबसे पहले अपने आज इस वीडियो में देखेंगे कि एज पर हम कैसे वैलिडेशन लगाएं कि किसी की भी एज 18 से बिलो नहीं होनी चाहिए। तो वो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इसको वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होता है जो हम एरर रेज कराएंगे उस ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले उसे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम udo.exceptions इंपोर्ट वैलिडेशन एरर। उसके बाद हम कोई भी वैलिडेशन एरर या फिर यूज़र एरर या फिर एक्सेस एरर किसी भी टाइप का एरर वार्निंग शो कराने के लिए हमें API यूज़ करनी पड़ती है। तो उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम udo import models fields and API। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं पाइथन फाइल के अंदर वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ पर API भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि अब हम यूज़ करेंगे जब भी हमें किसी भी टाइप की वार्निंग शो करानी होती है लाइक वैलिडेशन एरर, एक्सेस एरर, यूज़र एरर। तो उस केस में हम API.constraint यूज़ करते हैं, API.constraints, और इसमें हम लिखते हैं जिस फील्ड पे हम डिपेंड हैं, जिस फील्ड पर हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं उस फील्ड का हम यहाँ पर नेम लिखेंगे एंड उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे। सपोज़ यहाँ पर वैलिडेट के लिए हम वैल अंडरस्कोर एज और इसके अंदर सेल्फ लिखेंगे करेंट ऑब्जेक्ट के लिए एंड उसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे फॉर रिकॉर्ड इन सेल्फ रिकॉर्ड डॉट। यहाँ पर हम उस फील्ड का नेम लिखेंगे जिस पर हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं एज। इफ़ हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ एज की जो हमारे रिकॉर्ड है अगर उसमें जो एज फील्ड के अंदर किसी की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 18 है तो वार्निंग शो कराएगा रेज वैलिडेशन एरर। तो हम इस केस में वैलिडेशन एरर शो कराना चाहते हैं जब एज कोई फिल करता है 18 से बिलो या फिर 18 के इक्वल। तो हम यहाँ पर ऐसे मैसेज शो कराते हैं। यहाँ पर जो मैसेज शो कराना होता है वार्निंग में हम वो लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द एज मस्ट बी above than 18 एंड यहाँ पर हमने अंडरस्कोर यूज़ करा है तो ये भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी पाइथन फाइल में। तो हम यहाँ पर इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम udo import अंडरस्कोर। सो अब अगर हम रिकॉर्ड से सेव करेंगे हमारा एज फिल करने के टाइम पे तो हमें वैलिडेशन मिल जाएगा अगर हमने 18 से कम एज फिल करी है। तो हम यहाँ पर अगर अपग्रेड करें अब और उसके बाद हम चेक करें अगर किसी भी रिकॉर्ड में सपोज़ हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर अनुज नाम से कोई रिकॉर्ड बना लेते हैं और यहाँ पर एज हम 5 लिखते हैं। तो सेव करने के टाइम पर हमें वार्निंग मिल जाएगी द एज मस्ट बी अबव देन 18 एंड यहाँ पर सपोज हम 18 भी करते हैं तो भी हमें वार्निंग आएगी क्योंकि हमने ग्रेटर देन 18 की कंडीशन दी है। अगर हम 19 करेंगे तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। सो इस तरह से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं
अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है। इसी तरह से हम सारी वैलिडेशन यूज़ कर सकते हैं कि जिस पे भी हमें वैलिडेशन लगानी है उसको हम एपीआई डॉट कंस्टेंट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर ले लेंगे उस फील्ड को, और उसके बाद फंक्शन बना के उसके अंदर कंडीशन यूज़ करने के बाद वैलिडेशन एरर यूज़ करा सकते हैं। सो हमारे और भी एरर्स होते हैं लाइक यूज़र एरर, वैलिडेशन एरर एंड एक्सेस एरर। सो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।